अल्लाह वाले, आप जानते हैं इनका सबसे पहला जिक्र क्या होता था? सबसे पहला जिक्र इनका क्या होता जो सबको याद? तुम ये नहीं तोप सकते कि ये मौलाना जाने, आलिम जाने, मुफ्ती जाने, कारी जाने, हाफिज जाने। हम वो अमल बता रहे हैं जिसका अमल का ताल्लुक हर मर्द और औरत से है, हर खास और आम से है। जब तक के कलमा ना पढ़ो और दिल से इकरार न करो, मुसलमान नहीं हो सकता। अरे बोलो, मुसलमान होने के लिए कलमे का पढ़ना जरूरी है कि नहीं? अरे जरूरी है कि नहीं? तो जाहिर बात है इस्लाम में दाखिल होने की जो एंट्री है, जो दरवाजा है, नमाज बाद में, कलमा पहले, रोजा बाद में, हज पर रोजा बाद में, कलमा पहले, ज़कात बाद में, कलमा पहले, और तो इस्लाम के तमाम अहकाम बाद में है, कलमा पहले है। जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे नमाज तुम पर फर्ज, नमाज तुम पर फर्ज। तो ये कलमा कोई मामूली नहीं है, बड़ा अहम है। इन अल्लाह वालों से पूछो कि इन्होंने अपनी जंगल में मंगल क्यों किया, यहाँ क्यों धूनी रमाई? तुम्हारा दिल तो जब तक अमरिया की मार्केट में जाके चाट मंगोड़े और इसके उसके तरफ झाँक न कर ले मन, और जब तक प्रधान जी के यहाँ शाम को बैठका न कर ले, और बैठके में होता क्या है? चुगलियां, गीबतें, बुराइयां, हसद, एक दूसरे की कमियां, यही सब निकालने के लिए जमा होते हैं। नेकियां तो हम जमा नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा बहुत अगर सुबह शाम में हमने 2-4 नेकियां कमा ली तो प्रधान जी की चौखट पर, प्रधान जी की बैठक में शाम को सारी गंवा दी, सारी गंवा दी। ये प्रधान जी हमारे अपने, वक्त बड़ा नाजुक है। इन तमाम चीजों से निकलकर कौम की तरक्की और उसकी फलाह के लिए कुछ ऐसे काम उठाना पड़ेंगे, चाहे अपने नफ्स को मारना पड़े, चाहे अपने आप को छोटा करना पड़े, लेकिन काम वो करना है जिसमें कौम का फायदा है, मजहब का फायदा है। तो ये अल्लाह अल्लाह जानते हैं। देखो भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सरकार ने फरमाया ये सबसे अफजल जिक्र है। जमाई आ रही है, उल्टा हाथ मुंह पे रखो। जब जमाई आए, जमाई नहीं वो आजकल नाकारा लड़के नौजवान जहेज के लालची। अरे पहले शादी ला में लड़की ले जाए, जहेज ले जाए और कमीना निकम्मापन करे, फिर बाद में आके ससुराल में पड़ जाए, तो वही तो घर जमाई हुए। लेकिन ये जमाई, देखो ये मजाक नहीं, ये सुन्नत है। अगर आपको जमाई आए, मुंह आपका खुले, तो आप उल्टा हाथ मुंह पे रखे और पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या पढ़े? साइंस के एतबार से, सेहत के एतबार से भी डॉक्टरों ने कहा है कि जब मुंह खुलता है और अगर हाथ मुंह पर नहीं रखा जाता तो मच्छर, मक्खी, प्रदूषण, ये सब कुछ पेट के अंदर चला जाता है। और बीमारियों की जड़ पेट है, पेट। अगर आप उल्टा हाथ रख लेंगे तो मच्छर, मक्खी भी नहीं जाएगी, प्रदूषण भी नहीं जाएगा, सुन्नत की सुन्नत अदा हो जाएगी, सेहत के सेहत बाकी रहेगी। और ये नाजुक वक्त है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसा दौर आ जाए, ये कौन से नाम की दाढ़ियां हैं तुम्हारी? अरे बोलो ना भाई, ये दाढ़ियां किसकी यादें दिलाती? मुझे बताओ तो जरा। नौजवानों के चेहरों पर दाढ़ियां हैं, आखिर ये कौन सा नमूना, कौन सी कैटेगरी है बताइए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसा दौर और जमाना आ जाए कि लोगों को सुन्नत पर अमल करना नागुज़ीर हो रहा हो, परेशान कुन हो रहा हो, बड़ा बोझिल अपने आप को महसूस कर रहे हो, ऐसे दौर में अगर आप एक सुन्नत को जिंदा करोगे, अगर आप एक सुन्नत को जिंदा करोगे, अल्लाह ताला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीदों का सवाब। तो देखिए, जिक्रों में सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा। आप जानते हैं मरने के बाद तीजे पर कलमा शरीफ ही तो पढ़ा जाता है। अरे बोलो, क्या पढ़ा जाता है?
दो रिवायतें, एक रिवायत ये है कि 70,000 मरतबा कलमा जिस मैयत के लिए पढ़ दिया जाए उसकी बख्शिश है, या 1.25 लाख मरतबा कलमे शरीफ का विर्द कर दिया जाए तो उसकी बख्शिश यकीनी है। यानी ये कलमा है जिसकी ताकत व कुव्वत का आलम यह है कि जिक्रों में सबसे अफजल जिक्र से करार दिया गया है। जब हम मुसलमान हैं, इन बुजुर्गान दीन की अल्लाह तक पहुंचने के लिए सबसे पहली सीढ़ी, जीने की सबसे पहली सीढ़ी यही ला इलाहा इल्लल्लाह था। जब सारी दुनिया सोती थी तो रब की याद में उठकर ये अल्लाह वाले इल्लल्लाह का विर्द लगाकर अपने दिल को जिंदा किया करते थे। इल्लल्लाह इल्लल्लाह, देखिए आप देखिए मेरे, आप देखिए इल्लल्लाह, जब हमने इल्लल्लाह कहा तो इल्लल्लाह की चोट कहाँ पड़ती है? इल्लल्लाह की चोट कहाँ पड़ती है? दिल पे। अरे इल्लल्लाह की चोट कहाँ पड़ती है? दिल पे पड़ती है। इल्लल्लाह। गांव देहात के लोग हम काश्तकार, खेती किसानी करते, फौड़ा खुरपी देखे, बरसात में जंग लग जाती है, गुठल हो जाती है, काटने के लायक नहीं रहती तो हम लोग लोहार के यहाँ ले जाते हैं। और जब लोहार के यहाँ ले जाते हैं तो लोहार क्या करता है, उस लोहे को आग के हवाले करता है, उसे तपाता है, तचाता है। जिस तरह से आग होती है ठीक उसी तरह से जब लोहे का रंग हो जाता है तो वो लोहा बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद ठेकी पर रखा जाता है और ठेकी पर रखने के बाद फिर उस पर जोर आजमाइश की जाती है। हथौड़ा चलता है, जैसे जैसे हथौड़ा चलता जाता है लोहे का जंग छुटता जाता है, गुट्ठल फोड़ा धारदार होता जाता है। पुराना खुरपी और फोड़ा हो चुका था, लेकिन जब उसे आग में हवाले किया गया, तचाया तपाया गया और जब उस पर चोट पड़ी तब कहीं जाके उसका जंग मैलो कुचैल दूर हुआ। फिर वही फोड़ा और खुरपी साफो शफाफ हो जाता है, बिला तशबीह बिला तमसील। जब इल्लल्लाह की चोट दिल के ऊपर पड़ती है तो इस इल्लल्लाह की चोट से जो दिल में मैलो कुचैल होता है वो दूर हुआ करता है। दिल का साफ होना इंतहाई जरूरी है। अगर तन साफ है और दिल साफ नहीं है तो तन के साफ होने का कोई मतलब नहीं जब तक आपका दिल साफ ना हो। इन अल्लाह वालों के कल्ब और दिल साफ हुआ करते थे, और जब कल्ब और दिल साफ हुआ करते थे तो जहाँ जिस जंगल में रहते थे मदीना इनसे दूर होता था, मदीने वाला इनके दिल के आईने में मौजूद। दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हजरात गिरामी, इन अल्लाह वालों की जिंदगियों को आप हजरात मुलाहिजा कीजिए कि इन्होंने कितना ईसार और कुर्बानी से काम लिया। आज हिंदुस्तान में इस्लाम की जो बहारें हैं इन्हीं बुजुर्गों के दम कदम से है। अगर ये अल्लाह वाले अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग, दीन की तबलीग न करते तो आज हमें और आपको कलमा पढ़ना मैसर न होता, आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां न होती, आज हम और आप जो हैं वो मुस्तफा के गुलाम न होते। अगर हमारे मुसलमान होने में अगर सबसे बड़ा किसी का अमल दखल है तो इन अल्लाह वालों का है। देखिए आज करामतों का दौरा है। हर आदमी करामत के चक्कर में कि अजूबा दिखाओ तो मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं, तो मैं तुम्हें कुछ मानूं। कोई वक्त ऐसा होता है कि जब करामत दिखाई जाती है। बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले करामत को लिए नहीं फिरते, बल्कि वहां के हालात माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि उनकी फितरतन वो बात, आदतन वो बात निकल जाती है। आपको लगता है करामत होती है, लेकिन उनके लिए आम नॉर्मल बात हुआ करती है। आज करामतों पर बहुत ज्यादा हमारी और आपकी नजर है। तमाम लोग करामतों का बयान भी करते हैं, जैसे कि सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से कि मुर्दों को जिंदा कर दिया, ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा हो गया, डूबी हुई कश्ती को तरा दिया, चोर पर निगाह डाली अब्दाल बन गया। गर्जे के बेशुमार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामात को बयान किया जाता है। दीगर तमाम औलिया किराम की करामतें बयान की जाती है, लेकिन कभी वक्त होता है कि जब करामत दिखाने के बाद
लोगों को इस्लाम के झंडे के नीचे जमा किया जाता है, इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई का इजहार किया जाता है। लेकिन कभी ऐसा वक्त होता है कि करामतों से नहीं काम चलता। जब ऐसा वक्त आ जाए कि हर तरफ से इस्लाम पर हमला होने लगे, जालिम और जाबिर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाए, तो ऐसे वक्त में करामत से नहीं बल्कि इस्तिकामत से काम चलेगा। हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा इरफानुल हक कादरी। वाह वाह। आज इस्तिकामत नहीं, ठहराव नहीं, जरा सी मुश्किल हो जाए इधर उधर ईमान टोलने लगता है फौरन। जरा सी बला मुसीबत में गिर जाए तो मन इधर उधर डोलने लगता है। ये इस्तिकामत का वक्त है, ये अपने ईमान पर कायम रहने का वक्त है, ये मफादात और फायदे उठाने का वक्त नहीं है। दौर चाहे जैसा हो, जमाना और उसके हालात चाहे जैसे हो, लेकिन हम अगर सच्चे और पक्के मुस्तफा के गुलाम हैं और जो नाते पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनसे जो दिलों में इश्क पैदा होता है, तो उसका मतलब यही है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न होगा हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। मगर कौम में क्या आज मीर जाफर मीर सादिक मौजूद नहीं है जो अपने मजहबों का, अपने दीन का सौदा करने वाले लोग नहीं है, अपने जाती फायदे के लिए कौम को बेचने वाले लोग नहीं है। हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं, हर जमाने में ऐसे लोग रहे हैं, और ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। वक्त आएगा पलटेगा, हर दौर बदला है, ये दौर भी बदलेगा, लेकिन सुनो वक्त तो कट जाता है। मोमिन तो वो है जो हर जमाने हर दौर में अपने ईमान पर कायम है। हजरात गिरामी, इन अल्लाह वालों की तालीमात से हम और आप अपने आप को मुंसलिक करें। सिर्फ करामतों पर नहीं, उनकी इबादतों पर भी नजर रखो मेरे भाई। नियाज नजर फातिहा ही नहीं, उनके अखलाक और किरदार को भी तो देखो। आखिर बताओ, कोई तो तुम्हारा आइडियल होगा। हर शागिर्द अपने उस्ताद को आइडियल बनाता है, हर चेला अपने गुरु को आइडियल बनाता है। आप देखो, हम लोग तो नहीं, दूसरे लोगों को इन वीडियो और टीवी के जरिए दूसरे के मुआशरे को देख लो कि वो महान संत, लेकिन जो उनके पैरोकार हैं वो बिल्कुल सूरतन शक्लन उसी तरह से ढले हुए हैं। शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इन्हें जो है इतना त्याग करना है तो करना है, ये बलिदान देना है तो देना है। आप सोचो, जरा गौर तो करो, जो जमाना इन औलिया कराम था कि पैदा कहीं हुए मगर दीन की खिदमत कहीं इन्होंने की। 7 समंदर से पार आकर हमारे और आपके बीच में आए, मुस्तफा का गुलाम बनाया। खानदान कहीं था लेकिन दीन का दर्द उन्हें यहाँ लेकर आया। घर वाले कहीं थे, मजहब का दर्द लेकर यहाँ आया। हज़रात गिरामी, आज अंदाजा करो कैसी गफलत में हम और आप जिंदगी जी रहे हैं, कैसी गफलत में जिंदगी जी रहे हैं कि बिल्कुल हमारी सोच अक्ल खरत माऊफ होकर रह गई है। बस नफे की बात करते हैं, फायदा कहाँ है, मतलब कहाँ है, जरूरत कहाँ है। हर एक को तुम बगैर मतलब के सलाम तक करना नहीं चाहते, उसके पास बैठना तक नहीं चाहते। ये मुआशरा आज का इस वक्त ऐसा हो गया है। क्या यही इस्लामी मुआशरा है? इस्लामी मुआशरा तो ये है कि अगर पड़ोस में कोई गरीब है, भूखा है, तो मालदार पर लाजिम है कि जब तक उस गरीब को न खिला दे, खुद न खाए और आराम से चैन से न सोए। ये इस्लाम का मुआशरा, ये इस्लाम का मुआशरा। शेख अपनी अपनी देख, हर आदमी अपने अपने चक्कर में लगा हुआ है। बहुत हालात खराब है, नाजुक दौर है।